उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बुधवार को सदन में राहुल गांधी ने दमदार भाषण दिया। उन्होंने लगभग 37 मिनट का भाषण दिया और इसमें उन्होंने अडानी से शुरुआत करते हुए बाद में मोदी को घेरते हुए उसके बाद भारत माता को लेकर उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई। और उसके बाद स्मृति ईरानी ने जिस तरह से उनको लताड़ा और साथ ही कहा कि मुझे आपत्ति है कि वो सदन में बैठकर अभद्र इशारे कर रही है, इसने भी खूब चर्चा बटोरी। फ्लाइंग किस ट्विटर पर लगातार ट्रेंड होता रहा और इसके बाद से ही राहुल गांधी लगातार ट्रोल हो रही हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, उसके बाद 5 बजे जब अमित शाह ने भाषण देना शुरू किया, लगभग 2 घंटे अमित शाह बोले और मोदी विरोधियों को ऐसा लताड़ा कि जितने भी वहां पर बैठे हुए थे विरोधी, वो सब मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप सुनते रहे अमित शाह को। इसके अलावा अमित शाह ने सारी चीजें बताई, सरकार किस तरह से काम कर रही है, मोदी राज में किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, मणिपुर मामले पर जिस तरह से घेरा जा रहा था मोदी सरकार को, इस पर भी अमित शाह सफाई देते हुए नजर आए। और इसी बीच मोदी के नारों से भी संसद गूंज उठा। लेकिन इसी बीच अमित शाह ने एक महिला का जिक्र किया जिनका नाम कलावती उन्होंने बताया। कौन है ये महिला? अब हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है। कौन है कलावती, जिसका जिक्र करते हुए शाह ने राहुल गांधी को लताड़ा, उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उस कलावती के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये सवाल अमित शाह ने उठाया। दरअसल आज हम आपको इस रिपोर्ट में कलावती के बारे में ही बताने जा रही हैं। आपको बता दें, साल 2008 की बात है। महाराष्ट्र में कृषि संकट था और उसके कारण कलावती के पति ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त राहुल गांधी ने कलावती के घर का दौरा किया था और वो रातों रात चर्चा में आ गई थी। अमित शाह ने इसी का जिक्र किया। अमित शाह ने बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरह से उनके घर का दौरा किया, वहां पर खाना खाया, ये सारी चीजें ठीक थी। चुनाव जीत गए, वो भी चलिए ठीक था, लेकिन उसके बाद कलावती के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये मेरा सवाल है आपसे। पहले तो सुनिए अमित शाह ने राहुल गांधी को किस तरह से घेरा। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया। आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। तो देखा आपने किस तरीके से अमित शाह ने न सिर्फ राहुल गांधी को घेरा, बल्कि बताया कि कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पाई कलावती के लिए, लेकिन हां, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कलावती बंदूरकर की कहानी सुनाई थी, फिर वो घर घर में मशहूर हो गई थी। इसके अलावा किसानों के संकट का वो चेहरा बन गई थी। उसके बाद इस गरीब किसान की विधवा को सुलभ इंटरनेशनल से 30 लाख रुपए मिले। इसके अलावा नितिन गडकरी ने भी उनकी मदद की थी, सरकार ने उनकी खूब मदद की। कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि चाहे घर हो, स्वास्थ्य हो, सारी चीजें कलावती तक अगर किसी ने पहुंचाई तो वो मोदी सरकार है, कांग्रेस नहीं। बस इसी पर अमित शाह कांग्रेस को लपेटते हुए नजर आए। अमित शाह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। बाकी इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया। आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए,
उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार। एक गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया। 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे। मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम। और मान्यवर मुझे भरोसा है, मुझे तो भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे। फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र